समुद्र मंथन की कथा। भगवान ने मोहिनी अवतार लिया और हुआ ये था कि देवता जो हैं वो मदोन्मत्त हो गए। जब हमें उपलब्धियां हो जाती हैं, धन मिल गया, पद मिल गया, प्रतिष्ठा मिल गई, तो फिर दिमाग खराब होना शुरू होता है। हमें लगता नहीं अब हमें बड़ों की जरूरत नहीं, अब गुरुजनों के चरणों में बैठने की जरूरत नहीं। जब चेला स्वयं गुरु बन जाता है ना, तो उसको गुरु के साथ रहना मुश्किल हो जाता है। जो तो सब स्वयं ही गुरु बन गए, हम तो स्वयं श्रेष्ठ है, हम तो जितना गुरु तक नहीं सोच पाते उतने ऊंचे चिंतन पर जाते हैं। ऐसा अभिमान, ऐसा अहंकार। और जो पदों पे होते हैं दिशाएं उनकी परीक्षा लेती हैं। इंद्र की परीक्षा हुई, पद पर आरूढ़ हुआ इंद्र, तो सब लोगों ने बड़ी बड़ी भेंट दी, उपहार दिए। और दुर्वासा ऋषि ने अपने गले की माला दी। हाथी पे चढ़े जा रहे थे, वो शोभा यात्रा निकल रही थी, और इंद्र के मन में आया, आ गए बड़े दान देने वाले, उपहार देने वाले। दिया भी तो क्या दिया, अपने गले की माला निकाल के दे दी, और उस माला को इंद्र ने हाथी के माथे पे रख दिया। वो माला सर्क के नीचे गिर गई और हाथी के पैरों के नीचे कुचल गई। दुर्वासा को लगा कि ये व्यक्ति ऊंचे पद पे चढ़ तो गया है, पर वहां बैठने लायक ये है नहीं। एक बात बताओ देवियों, अगर कौवा 10वीं मंजिल पे, छत पे, उसकी मुंडेर पे चढ़ के बैठ जाए तो क्या हंस बन जाएगा? बोलो ना। और अगर कौवे को मुकुट लगा दिया जाए तो क्या वो महामहिम हो जाएगा? ऊंची अट्टालिकाओं में बैठने वाले कबूतर कौवे हंस नहीं बन जाते। हम ऊंचे पदों पे बैठ के बड़े नहीं हो सकते। हाँ, हमारा चरित्र बड़ा हो, नैतिकता बड़ी हो, विनम्रता बड़ी हो, सहजता बड़ी हो। कैसे बड़े होना चाहिए। बहुत सारे लोग बेचारे बड़े बनने के चक्कर में दही बड़े बन जाते हैं। और हमारे भारत में तो बड़ा लक्षण बड़े होने का यह है कि स्टेशन पे अपनी अटैची नहीं उठानी, अपना थैला नहीं उठाना, अपना पानी खुद लेकर नहीं पीना। हमारे बड़े होने की निशानी है ये। और आप हैरान हो जाओगी देवियों, जब मैं दुनिया में गई, अमेरिका में गई, तो वहां 4th क्लास कोई क्लास ही नहीं है। अगर बॉस आता है ऑफिस में तो अपनी फाइल उठाएगा, खुद उसको झाड़ेगा और सारा काम अपना खुद ऑफिस साफ करेगा। प्यास लगी है उठ के पानी लेगा। हमें तो जब तक 10-15 ना हमारी व्यवस्था करें तो हमें पता ही नहीं लगता कि हम बड़े हैं। तौर तरीका ही ऐसा है हमारा। और कदाचित हमारा चिंतन बदले, कैसा होता है। और परीक्षा तो लेनी चाहिए, परीक्षा तो होनी चाहिए। और इंद्र की परीक्षा हुई और इंद्र उस परीक्षा में असफल हो गए, दुर्वासा से शापित हो गए। देवताओं का सर्वस्व छिन गया, सब कुछ छूट गया। बड़े ठगे ठगे, बड़े उदास, बड़ी चुप्पी सद गई अंदर। तो भगवान ने कहा कि इंद्र उदास क्यों हो, तो हमारा तो सब कुछ छिन गया। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, नया पुरुषार्थ करो, नया कार्य करो, नई कोशिशें करो, नए प्रयत्न करो। रोज कुछ ना कुछ नया होना चाहिए। समुद्र मंथन यानी उद्योग की कथा है ये। हर पल उद्योग निरत रहना। एक बार हारे कोई बात नहीं, पराजय हमेशा थोड़ी होती है। चढ़ता है तूफान कभी तो कभी उतरता है, मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। कई बार लोग मुझे कहते हैं कि दीदी माँ वो तथाकथित त्याग, लोग कहते हैं कि चादर देख के पैर पसारने चाहिए। देखो मैं अलग विचार की हूं भैया। मैं कहती हूँ चादर देख के पैर मत पसारो, पूरे पैर पसार लो। और जितनी लंबी चादर चाहिए उतनी लंबी चादर की व्यवस्था के लिए मेहनत करो। कब तक घुटने मोड़े मोड़े रात भर दर्द करते रहेंगे पैर? हाँ ये विचार है, ठीक, लेकिन आप अपनी जरूरतों के लिए पुरुषार्थ क्यों नहीं करेंगे? मेहनत बहुत जरूरी है। और तुम कहते हो दीदी माँ अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। अरे किसी परमहंस का सत्य होगा ये, पूरे समाज का ये सच सच नहीं हो सकता। अगर आपने पुरुषार्थ नहीं किया तो आपका भाग्य भी बनने वाला। भाग्य के खीते मेहनत की जमीन पे होती है।
इसलिए जिनके माथे पर मेहनत से नहीं छलकता मीत पसीना, काम चोर जो बनकर चाहे इस दुनिया के अंदर जीना, उन्हें धरती का भार कहेंगे, एक नहीं 100 बार कहेंगे। जो रिश्वत ले टैक्स चुराएं, काले धन से भरे तिजोरी, घर की पूंजी बाहर भेजे चुपके चुपके चोरी चोरी, चोरों का सरदार कहेंगे, एक नहीं 100 बार कहेंगे। आपके माथे पे चमकता हुआ मेहनत का पसीना आपका श्रृंगार है, आपका श्रृंगार है। कई बार लोग सोचते हैं कि वो सीरियल वाली औरतों को देख के ना, जो जरी की साड़ियाँ पहन के पूरे गहने पहन के रात को सो भी जाती हैं, पता नहीं नींद कैसे आती होगी, बड़ा आश्चर्य होता है। अरे रात को तो जरा हल्के फुल्के होके सो। तो कई बार मृग मरीचिका दिखाई देती हैं। तो मेरे पास आया, बोले दीदी माँ वो सीरियल की स्त्रियों जैसी मेरी स्त्री नहीं है, पर मुझे अच्छा नहीं लगता, वैसी हो मेरी स्त्री। मैंने कहा अगर वैसी होगी ना तो फिर भूखे मर जाओगे, क्योंकि रसोई में काम करेगी तो पसीना तो जरूर आएगा, हाथों से हल्दी और मसालों की खुशबू भी आएगी, और यही सच है। और जो देख रहे हो वो झूठ है। झूठ की मृग मरीचिका में ना फंसो। भाग्यशाली हो तुम कि तुम्हारी पत्नी मेहनत करती है और उसकी काया से परिश्रम का पसीना बहता है। ये सच्चाई है, इस सच्चाई के साथ खड़े होना चाहिए। ये परम पुरुषार्थ। और भगवान ने कहा कि देवताओं ये पुरुषार्थ मिलके करना होगा। बड़े अच्छे पॉलिटिशियन हैं भगवान, दैत्य भले ही शत्रुता रखते हैं लेकिन उनको भी ले आओ, इस महाउद्योग में मिलकर काम करो। और कभी कभी जिनसे विचार नहीं मिलते उनके साथ भी बैठना सीखो। बड़े उद्देश्यों के लिए अपनी छोटी छोटी दुश्मनियों को गांठ बांधना अच्छा नहीं होता। तुम्हारे जैसा व्यवहार नहीं है, कोई बात नहीं, तुम्हारे रंग में धीरे धीरे रंग जाएगा। और सब मिलकर प्रयत्न करो। समुद्र मंथन आत्म मंथन की भी कथा, ये मनोमंथन है। और अगर आप मनोमंथन करोगी ना देवियों, तो सबसे पहले क्या निकलेगा अंदर से? बैठ जाओ सारी दरानी जिठानियां, मंथन शुरू करो। अरे जब से तू आई है ना सब चौपट कर रखा है, पता नहीं कहाँ के खानदान की आ गई, सारे घर की शांति को विदा कर दिया। तू आई है तो चतुराइयां आ गई, हम तो चतुराइयां जानते ही नहीं थे। सासू माई माँ को बटरिंग करके तू ही खुश रखती है, हम तो भोले भाले ठगे गए। निकलेगा ना ये? क्या है ये? मंथन का विष। लेकिन किसी भी मंथन का उद्देश्य जहर नहीं होता, उस मंथन का उद्देश्य अमृत ही होता है। लेकिन अमृत पाने की प्रक्रिया में जहर में से गुजरना पड़ता है। मंथन प्रारंभ हुआ, मंदराचल पर्वत जो है उनकी मथानी बनाई गई, वासुकी की रस्सी बनाई गई, और दैत्यों ने कहा हम कोई ऐरे गहरे नत्थु खैरे के बच्चे हैं क्या? अरे हम भी श्रेष्ठ पिता की संतान है। सांप की तो पूंछ जो है अशुद्ध होती है, हम तो मुंह पकड़ेंगे। भगवान मुस्कुराए कि ठीक है लग जाओ। वासुकी का मुंह पकड़ा उन्होंने और देवता लगे उधर। मंथन प्रारंभ हुआ, घर्षण पर घर्षण, मंदराचल नीचे बैठने लगे तो भगवान ने कच्छप रूप धारण किया। बोले कच्छप भगवान। मंदराचल को आश्रय दिया। सारे संसार का एक ही आश्रय है और वो है श्री हरि। और सबसे पहले निकला हलाहल जहर। ना देवों को चाहिए ना दैत्यों को चाहिए, कौन पान करेगा? वे महादेव कहलाते हैं। वो इसलिए महादेव कहलाते हैं कि उनको जहर का शमन करना आता है। और तुम्हारी जिंदगी में भी बहुत विषैले अनुभव तुम्हें मिलते होंगे। हृदय में मत रखना, हार्ट अटैक आ जाएगा। वाणी से मत कहना, वातावरण बिगड़ जाएगा। उनको कंठ में रख के सुखाने की कला सीखना। इसलिए शिव की पूजा ही नहीं की जाती, शिव बनने की साधना भी की जाती। शिव बनने की साधना। गंगा और नर्मदा के जो आंचल में रहता है और कटीली धारों की भी चोटों को सहता है, शंकर कौन बनता है देवियों? पत्थर जो चोट खा के टूट गया कंकड़ बन गया, और पत्थर जो चोट को सह गया शंकर बन गया। चोटों को झेलने वाला शंकर बन गया। जिंदगी के थपेड़े खाकर जो निखरता है वो शंकर बन गया। इसलिए बिखरना नहीं, अपितु निखरना। नागौरिया पीठाधीश्वर हमारे बीच में है। सब लोग
करतल ध्वनि करके उनका स्वागत करेंगे। संतों का आगमन, सुरभि का आगमन, संतों का आगमन, समाधान का आगमन, संतों का आगमन, बसंत का आगमन, संतों का आगमन, प्रसन्नताओं का आगमन, संतों का आगमन, श्री का आगमन, संतों का आगमन, समाधि का आगमन, आशीर्वादों का आगमन। इसलिए शिव होना, शिव होने की प्रक्रिया, जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा होता है जो कहा नहीं जा सकता, जिसको अंदर भी नहीं रखा जा सकता। इसलिए मैं निवेदन कर रही थी आपसे। बहुत बार लोग कहते हैं कि वो दीदी माँ हम कैसे बन सकते हैं शंकर, शंकर तो शंकर, हम कहाँ बनेंगे शंकर। कदाचित अगर आप शंकर नहीं बन पाओ तो क्या करें, मान लो हम कंकर ही रह गए तो मैं एक और समाधान देती हूं आपको। जब शिवालय का, शिव का दर्शन करने के लिए भक्त जाते हैं, अपनी चित्तवृत्तियों को समाहित करो देवियों, तन्मयता से सुनो। तो मैं क्या निवेदन कर रही थी कि मान लो हम शिव नहीं बन पाए तो, क्योंकि शंकर बनने की बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, भस्मासुरों तक को वरदान देने पड़ते हैं, हलाहल पीने पड़ते हैं। लेकिन कदाचित हम शंकर ना बन पाए, कंकर ही रह गए हों, तो भी एक समाधान है कि भक्तों का सैलाब उमड़ जब शंकर तक जाता है तो सीढ़ी का पथ बनकर कंकड़ ही तो ले जाता है। उन सीढ़ियों के कंकड़ बन जाना जिन सीढ़ियों पर भक्तों का सैलाब शंकर की तरफ उन्मुख होता। इसका अर्थ क्या है? आप जो हैं, जैसे हैं, ईश्वर की कृति हैं, भगवान का प्रसाद है, इसलिए अपने होने का आनंद लो, अपनी निजता का आनंद लो, और कभी भी डुप्लीकेट किसी का मत बनना देवियों। मीरा एक ही थी जगत में, बाबा नानक एक ही थे, दादू पलटू एक ही थे, और प्रकृति कभी चीजों को दोहराती नहीं है। अगर कमल का फूल चमेली का बनने का कोशिश करेगा तो ना चमेली का बन पाएगा और ना कमल का। इसलिए अपने व्यक्तित्व, इसलिए आप अद्वितीय हैं। आपके अंगूठे का निशान भी किसी दूसरे के अंगूठे के निशान से नहीं मिलता। प्रभु ने आपको स्पेशल बनाया है। अब अपने गुणों को तराशो, देखो कि आप में क्या ईश्वर ने अलग से दिया है। आप प्रेम दिया होगा, करुणा दी होगी, नेह दिया होगा, सेवा दी होगी, वत्सलता दी होगी, समाधान दिया होगा। अपने को तराशिए, अपनी निजता में, अपने आप में खिलिए। किसी दूसरे जैसा कैसे बन जाओगे? हाँ, किसी दूसरे के अच्छे आदर्शों से प्रभावित होकर उन गुणों को धारण कर सकते हो, वो बात अलग है। वो थका मांदा घर आया और आते पानी मांगा, जब तक पानी लेके पत्नी आई उसे नींद आ गई, वो सो गया। ये सारी रात खड़ी रही कि अभी जाग जाएंगे पानी मांगेंगे, अभी जाग जाएंगे पानी मांगेंगे। सारी रात बीत गई। सुबह पति की आंख खुली तो वो आश्चर्य में डूब गए। देवी तू रात भर खड़ी रही? बोली मैं इंतजार करती रही कि आप उठे तो मैं आपको पानी पिलाऊं। वो पति हैरान हो गया अपनी स्त्री के धैर्य को देख के। सच्चाई का फूल था, हवाओं के कंधों पे सवार होकर दिशाओं में फैल गई। उसने अपने दोस्तों से कहा कि यार भाग्यशाली हूँ, बड़ी 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 प्यारी जीवन साथी हैं। अब वो खुशबू फैली तो राजा के कानों में भी समाचार गया, और उस क्षेत्र का जो मालिक था, अधिपति था, वो आया और उसको माला पहना गया। बोले तू बहुत धन्य है देवी, तेरा तप धन्य है, तेरी साधना धन्य है, तेरा धैर्य धन्य है। चर्चा फैल गई, राजा उसको देवी कह गया। सबने बातें सुनी, लेकिन पड़ोस की स्त्री को ज्यादा ही जलन मची। वो अपने पति से कहते सुनो जी, मैं भी बन के दिखाऊंगी आपको देवी। आप दुकान से थके मांदे घर लौटना, आते ही पानी मांगना, जब तक पानी लेके आऊं जागे मत रहना, सो जाना, और सुबह मुझे पानी का गिलास लिए खड़ी देख के कहना पगली तू रात भर पानी का गिलास लिए खड़ी रही। मेरी तारीफ यारों दोस्तों से भी कर देना, फिर दिखाती हूँ राजा का बाप भी आएगा मेरे पैर पूजने। अब बेचारे पति को पत्नी का आदेश हो तो ठीक ठाक घर लौटता, थका मांदा ही आया, आते ही पानी मांगा, जैसे ही पट्टी पढ़ाई थी वैसे ही
लेट गया, सोने का प्रयत्न करने लगा। बेचारे को नाटक करने के चक्कर में भूखा ही सोना पड़ा। थोड़ी देर के बाद नींद आ गई, गलियों में सन्नाटा छा गया, लोग नींद के आगोश में खो गए। पति सचमुच खर्राटे भरने लगा और ये सोचती है, अरे ये रात भर का उपद्रव कौन करे, सुबह लेके खड़ी हो जाऊंगी पानी का गिलास। बगली की चारपाई पे सो गई। सुबह पति की आंख खुली तो देखता है पत्नी सो रही है। वो कहता है ये तो कहानी गड़बड़ हो गई। उसने मारी टांग, उसको हड़बड़ा के उठी, फौरन पानी का गिलास लेके खड़ी हो गई। बेचारा टुकुर टुकुर झांक रहा है मुंह की ओर, बोले भी तो क्या बोले। पत्नी का पारा स्टैंडर्ड पे चढ़ गया। कहती है, भुलक्कड़, तू तो जन्मजात का ही भुलक्कड़ है। मैंने तुझे क्या कहा था, मुझे पानी का गिलास लिए खड़ी देख के मेरी तारीफ करना? चलो कोई बात नहीं, पर मेरे प्यार की बातें अपने यारों दोस्तों से भी जरूर करना। अब पता नहीं बेचारे ने सारा दिन बातें तो की, पर बात बनी नहीं, चर्चा बनी नहीं। राजा आया नहीं उसको देवी का खिताब देने, और इतनी लड़ाकी स्त्री कि वो राजा के ही राजमहल में पहुंच गई और कहती है, सुनो राजा जी महाराज, मेरी पड़ोसन को देवी का खिताब दे गए। अरे मैं भी तो रात भर पानी का गिलास लिए खड़ी रही। तो राजा हंसने लगा, बोले कैसी हो तुम, कैसी बातें करती हो, नहीं जानती हो हकीकत छिप नहीं सकती असूलों, जो बनावट छिप नहीं सकती, बनावट के असूलों से खुशबू, हकीकत यथार्थ और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। आ सकती है, हकीकत छिप नहीं सकती बनावट के असूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के। मैं निवेदन कर रही थी कि अपने व्यक्तित्व को निखारना, स्वयं के गुणों को निखारना, और साधना इसी को कहते हैं कि जो व्यर्थ है वो हटता चला जाए। जहर पीने की सामर्थ्य तो सब में होती है। माँ पिता कितना जहर पीते हैं अपनी संतानों की बदसलूकियों का जहर, फिर भी शमन करते हैं। उनके हृदय से कभी बद्दुआएं नहीं निकलती, दुआ निकलती है, आशीष निकलते हैं। फिर वो व्यक्ति साधारण नहीं रह जाता, वो देवताओं में भी महादेव हो जाता है। भगवान को पिला दिया, शंकर जी को बड़े बड़े रत्नों का प्रादुर्भाव हुआ। ऐरावत निकला, वारुणी निकली, कौस्तुभ मणि भगवान के वक्षस्थल को सुशोभित करती है। कल्प वृक्ष जब प्रकट हुआ, उसने कहा स्वर्ग जिसका होगा मैं भी उसी के अधीन रहूंगा। उच्चैश्रवा दैत्यों को मिला, क्योंकि उनको तो हॉर्स पावर की जरूरत थी। वारुणी निकली, झूम बराबर झूम शराबी, पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए। लड़की हो जाती है तो गम के मारे पीते हैं, लड़का हो जाता है तो खुशी के कारण पीते हैं। इसका भी बड़ा विचित्र नशा है लोगों। एक जना मुझे पूछता है, दीदी माँ मेरा बहुत दिल करता है शराब पीने को, एक घूंट पी के देख लो। मैंने कहा बहुत दिल करता है तो पी के देख ले। बोले नहीं, मुझे बड़ा डर लगता है। डर क्यों लगता है? पीने के बाद पता नहीं मैं क्या बोलने लग जाऊंगा। मैंने कहा जो भीतर होगा वही बाहर निकलेगा, क्योंकि दो हालातों में भीतर का सच बाहर आता है, एक तो नशे में और एक नींद में, स्वप्न में। आपका असली जो है वो बाहर आता है, क्योंकि जागृत में हम स्वयं को संभाले रखते हैं। ये जो नार्को टेस्ट होता है ये यही तो है कि व्यक्ति को अर्ध बेहोशी में ले जाके उसके अंदर के सच का अन्वेषण करना। परत दर परत हमारा मन प्याज के छिलकों की तरह है, हमारा मन अवचेतन मन। अब बाहर से तो हम कथा करते सुनते दिखाई देते हैं, और भीतर क्या है, झील की तलहटी का सच क्या है, इसलिए अवचेतन मन का सच क्या है उसका प्रक्षालन होना जरूरी है, और ध्यान उसकी विधा है। इसलिए बेहोशी हमारे सच को प्रकट कर देती है। इसलिए जो दिन में श्लोक बोलते दिखाई देते हैं, शराब पी के गालियां बकना शुरू कर देते हैं। जो अंदर होगा वही तो बाहर आएगा। लेकिन कदाचित बेहोशी एक बहुत बड़ा अभिशाप है भाइयों। व्यसन, वो चाहे किसी भी चीज का व्यसन हो, शराब पीना, तम्बाकू खाना, लोगों को निंदा का भी व्यसन होता है। अगर मुर्दे के सामने में भी उसके पड़ोसी की बात कर दो तो एक बार उठ के बैठ ही जाएगा कि यार ढंग से बताना, सुना नहीं।
ब्रह्म सुख भी क्या होगा जितना निंदा का सुख लेते। ये भी एक तरह का व्यसन है। कमियां देखना व्यसन है। क्रोध की आवेग बेहोशी है, लोभ का आवेग बेहोशी है। और तुम्हें आश्चर्य होगा, मुझे अंगूरों की ढली पीने वाला इतना खतरनाक नहीं लगता। उसे तो गली गांव के कुत्ते भी लानत मलानत देते हैं। धन का भी नशा होता है, पद का भी नशा होता है, प्रतिष्ठाओं का भी नशा होता है। जो हमें अपने आप से दूर कर दे वो है बेहोशी। इसलिए उस बेहोशी को तोड़ना। तो सारे पाप हैं बेहोशी के कारण और सारी पुण्य आई हैं होश के कारण। अब भारत में देखो कितना लोग, अभी नोटबंदी हुई तो कहते हैं सब गड़बड़ है, सब गड़बड़ है। और जब मैंने देखा कि ये क्या हुआ, शराब के ठेके के सामने इतनी लंबी लंबी लाइन, मारामारी मची पड़ी। सारे अभाव हैं लेकिन पीने वाला वो बड़ा विचित्र है। पी पाके नालियों में गिर जाते हैं, कुत्ते मुंह चाटते हैं तो उन्हें लगता है कि हमारा प्रेमी हमें प्यार कर रहा है। अब व्यसन क्या है, ऐसे तम्बाकू को क्या करता है, अब पोथी बांच रहे हैं, पहले मुंह में धर लेते हैं। तो एक ने कहा महाराज आप जब कथा करते हो ना मुंह से थूक निकलता है, पोथी पे गिरता है, अच्छी बात तो नहीं है ना। अरे बोले किसने कहा मुंह से थूक निकलता है, जब मैं कथा करता हूं तो साक्षात गंगा मैया मेरे मुख से प्रवाहित होती है। कई बार लोग अपनी दुर्बलताओं को बड़े आदर्शों से ढकने की कोशिश करते हैं। अगले दिन आ गया वो, पुड़िया दे दी, बोले इसको खोलो, उसने खोली, बोले जरा खा जाओ। क्या है, सत्यनारायण भगवान का चूरमा भी नहीं लग रहा, ये सफेद सफेद क्या है। बोले क्या बताऊं महाराज, मेरे दादा कहते कहते मर गए कि बेटा मेरी हड्डियां हरिद्वार गंगा जी में ही डालना, वहां जाने का मौका मिला नहीं महाराज। और जब कल पता चला कि आपके मुंह से साक्षात गंगा मैया बह रही है तो अपने दादाजी की पीस के ले आया, फांक जाओ, कल्याण कर दो उनका। अपनी दुर्बलताओं को, अपनी कमजोरियों से को बड़े आदर्शों से ढांकने की कोशिश, ये स्वयं के साथ ही छल होता है। धनवंतरी निकले, उसके पहले तो लक्ष्मी जी निकली, वो प्रकट हुई, सबने कहा हमें चाहिए हमें चाहिए हमें चाहिए। लक्ष्मी जी किसको नहीं चाहिए, लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं देखूंगी, सब लाइन में लगे रहो, सबके गुण दुर्गुणों को देखूंगी। सन्यासियों ने कहा देवी हमारे यहाँ नहीं, तुम्हें त्याग का बड़ा अभिमान होता है। ब्रह्मा जी ने कहा देवी हमारी तरफ देख लो, नहीं ब्रह्मा जी आपकी सृष्टि में द्वैत है, भेद है, नहीं स्वीकार नहीं आप मुझे। दैत्यों ने कहा देवी हमारे यहाँ नहीं नहीं नहीं, तुम लोगों को दूसरे को दुख देके कष्ट देके आनंद आता है। देवताओं नहीं नहीं, तुम लोग भोगी हो। तो फिर शंकर भगवान बोले देवी हमारे यहाँ आइए ना, नहीं नहीं नहीं, आपके यहाँ आने का रिस्क तो बिल्कुल नहीं रह सकती, पता नहीं कब लोर चढ़े और उठा के मुझे ही किसी को दान कर दे। नहीं, कहाँ जाएंगी आप, जो मेरे से उपराम होगा वहीं जाऊंगी। भगवान विष्णु स्वयं के चरणों को देख रहे थे और जाके लक्ष्मी जी ने उनके गले में वरमाला डाली। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अभी तक अकेले थे, अब लक्ष्मी सहित लक्ष्मी नारायण भगवान। और जो अकेले आवाहन करते हैं ना, लक्ष्मी उल्लू पर चढ़ के आती है और उल्लू बना के चली जाती है। ये लक्ष्मी का आवाहन अकेले नहीं होना चाहिए, नारायण सहित होना चाहिए। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अमृत लेकर जब प्रकट हुए धनवंतरी तो चारों तरफ तूफान मचा, छीना झपटी हो गई। तब भगवान ने विश्व मोहिनी रूप धारण किया। बोलिए विश्व मोहिनी भगवान। सबके चित्त वृत्तियों को रूप से सम्मोहित करने वाली, सम्मोहित दैत्य हो गए, सब लोग लाइन से बैठा दिए गए। भगवान विश्व मोहिनी का रूप धारण करके आए, सबको, सबके चित्त को सम्मोहित किया। देवताओं को अमृत पिलाया और दैत्यों को वारुणी पिलाई। देवताओं की पंक्ति में राहु बैठ गए थे, एक दो बूंद पी गए थे, इशारा हुआ तो भगवान ने चक्र से विदीर्ण किया। पहले एक ही ग्रह थे, फिर दो हो गए, केतु, राहु और, तो हमारी छाती पे पहले एक ही था पाकिस्तान, फिर वो दूसरा हो गया बांग्लादेश, राहु केतु।
कदाचित ये बहुत सुंदर पवित्र पावन कथा उद्योग की कथा है। अगर संसार के इस जगत के प्रवाह में कोई अमृत चाहिए तो उसका मंथन करना पड़ता है। एक साधक जब मंथन करता है तो अपने ही अंतर में अविनाशी तत्व, अपनी आत्म चैतन्य सत्ता का साक्षात्कार करता है, जो मृत्यु का ग्रास नहीं बनती। उस अमृत की प्राप्ति के लिए हम इस पुरुषार्थ में हैं, भगवान की पावन सानिध्य में बैठे इस पावन कथाओं को श्रवण कर रहे हैं। बड़ी पवित्र, बड़ी सुंदर कथा, सनातन धर्म का दर्शन करवाया है भगवान शुकदेव ने। क्या है सनातन? बताओ भाई, क्या है सनातन? जो नित्य नूतन है और चिर पुरातन है वो सनातन है। सिया राममय सब जग जाने की भावना जो धारण करता है वो सनातनी है। वेदों में है मूल, पुराणों में जिसकी व्याख्या है, उपनिषदों में जिसका चिंतन और सरस आख्या है, स्मृतियों में जिसकी स्मृति सफल विधान बनी है, जिसकी असिधारा वीरों का चिर आह्वान बनी है, रामकृष्ण का जीवन जिसकी शाश्वत परिभाषा है, वही हमारा धर्म सनातन धरती की आशा है। धरती की आशा कह रही हूं मैं। अगर सनातन नहीं है तो मनुष्यता नहीं है, और अगर मनुष्यता नहीं है तो वैश्विक तल पर शांति नहीं। वेदों में है मूल, पुराणों में जिसकी व्याख्या, उपनिषदों में जिसका चिंतन और सरस आख्या है, स्मृतियों में जिसकी स्मृति सफल विधान बनी है, जिसकी असिधारा वीरों का चिर आह्वान बनी है, रामकृष्ण का जीवन जिसकी शाश्वत परिभाषा है, वही हमारा धर्म सनातन। दृष्टा ऋषियों ने भूतल को जिसका ज्ञान दिया था, ऋषभ तथागत महावीर ने जिसका गान किया था, रामायण जय काव्य सभी हैं जिसकी विजय सुनाते, जिसकी सेवा हित परमेश्वर स्वयं धरा पर आते, जो जीवन को सरस धरा को स्वर्ग बना देता है, वही हमारा धर्म सनातन जयी काल जेता है, जिससे पृथक मनुजता का कुछ भी अस्तित्व नहीं होता है। नर से नारायण भी बनना संभव जिससे ही होता है। पशु पक्षी जड़ जंगम सबका जिसने पूरा ध्यान रखा है, देश अवस्था काल पात्र लख मानव कर्म विधान रचा है, ज्ञान भक्ति सत्कर्म समन्वित बहती जिसकी सुरसरी धारा, वही हमारा धर्म सनातन पावन हिंदू धर्म हमारा। संतों ने तिल तिल जल करके, सतियों ने हो करके स्वाहा, वीरों ने निज शीस चढ़ाकर जिसका अक्षय गौरव चाहा, जिसके हित सम्राटों ने तज राज भवन को पर्ण कुटीली, जिसकी रक्षा हित यतियों ने धूनी तजदी खड़ग उठा ली, रक्षक जिसके शिवा भवानी है तुलसी ने जिसको गाया, वही हमारा धर्म सनातन कल्प वृक्ष सी जिसकी छाया। यही है वो कल्प वृक्ष की शीतलता, डीडवाना वालों, जिसकी शीतलता का प्रसाद आपको प्राप्त है। ये डीडवाना की पवित्र धरती, ये भाव नगरी संतों के कठोर तप से सींची गई है, नाथ परंपरा से श्रृंगारित हुई है। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय ब्रह्मलीन श्री निवासाचार्य जैसे महापुरुष विद्वान तपस्वियों की उपस्थिति से धन्य हुई है। जानकी नाथ भगवान की कृपा की छत्र छाया में, बालाजी की छत्र छाया में क्या है ये? कल्प वृक्ष की शीतलता है, परंपरा का बोध कराती हुई व्यवस्था है, जगत को असत्य ईश्वर को सत्य मानने वाली दृष्टि है, राष्ट्र के लिए न्यौछावर होने वाली उत्कट भावना है। व्रतों उपवासों अनुष्ठानों से सुरभित हमारी संस्कृति, पुनर्जन्म को मानने वाली, सारी दुनिया को परिवार मानने वाली, सबके प्रति सर्वे भवन्तु सुखिना की भावना से भरी हुई ये पवित्र धरा, और इस धरा पर भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। कहाँ प्रकट हुए? अदिति ने पयोव्रत किया और भगवान प्रकट हुए बामन बनकर। संसार में किसी ने देखा कि भिक्षुक बनकर भगवान खड़े हैं भक्त के द्वार पर? 100 अश्वमेध यज्ञ करके बलि प्रबल हो जाएगा, 100वां अश्वमेध है, तो फिर क्या होगा? मेरे पुत्रों को संतोष श्री कैसे मिलेगी? तो पयोव्रत किया, गौ माता का दुग्ध पीकर, और अदिति के गर्भ से
प्रादुर्भाव हुआ वामन भगवान का। बोलिए वामन भगवान। तम बटुम वामनम दृष्टवा, द्वार पे जाके खड़े हुए हैं, बड़े प्यारे हैं, अद्भुत हैं। 52 उंगल के बटुक बामन जो देखता है मुग्ध हो जाता है।